सफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान की कोशिशों से बड़ी पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद आमद। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तकबाल किया। अमरीकी वफ़द ने भी उड़ान भरने की तैयारी कर ली। दोनों ममालिक के दरमियान जल्द मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान रवाना होंगे। जेडी वैंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान जा सकते हैं। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि हालिया दिनों में ईरान की तरफ से पेशरफ्त देखी गई। ईरान ने खुद राब्ता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में बेहतरीन दोस्त और मौसर सालिस का किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हमारे पड़ोसी हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। इस्लामाबाद दौरे का मकसद दो तरफा मामलात पर शराकतदारों से करीबी राब्ताकारी है। इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी सिविल अस्करी क़यादत से राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टेलीफोन किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार और अब्बास अराग़ची में ख़ित्ते की सूरत हाल, जंग बंदी और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। इस्लामाबाद की जानिब से जारी अमरीका ईरान राब्तों से मुतल्लिक सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। इसाक डार ने कहा ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जल्द पेशरफ्त की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्तकिल सहूलतकार के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल एक बार फिर से महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। पाकिस्तान फ़रीक़ैन को जल्द दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के राब्ते के बाद नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इसाक डार ने वज़ीर आज़म को सफारती पेशरफ्त और ईरानी हम मनसब से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ़द की आमद की इत्तला को अहम सफारती पेशरफ्त करार दिया। अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम पॉलिसी और सफारती हदायत जारी की। आलमी बरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए सफारती रास्ते को फ़रोग़ दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसीरुल जहती और सफारतकारी के ज़रिए अमन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा हुकूमत मुज़ाकरात, ताउन और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा करती है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों पर अमल पैरा है। ख़ित्ते में पाकिस्तान की सालसी की जारी कोशिशें इन्हीं उसूलों पर कारबंद हैं। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। डील करने का तारीखी मौका है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट और जनरल जैन केन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तेहरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी। अब नाए होर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। दूसरा बहरी बेड़ा जल्द शामिल होगा। हमारी इजाज़त के बगैर कोई आबनाए होर्मुज़ में दाखिल नहीं हो सकता। अब तक 34 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। अमरीकी फ़ौज ने 2 ईरानी जहाज़ों समेत मुतादिद बहरी जहाज़ कब्जे में लिए और मज़ीद भी लेंगे। ईरान ने 5 तजारती बहरी जहाज़ों पर हमला किया। ईरानी छोटी कश्तियों से इन जहाज़ों पर फायरिंग करते हैं जो अमरीकी या इसराइली नहीं। ये हमसे ज़्यादा यूरोप की जंग है। उन्हें तवानाई के लिए आबनाए होर्मुज़ की ज़रूरत है। मुत्तहिद क़यादत, बाहौसला कौम और मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई के मुशीर का 2 टोक पैगाम। कहा 9 करोड़ ईरानियों के सामने मुखालिफिन बेबस हैं। ट्रंप के पास अख्तलाफात को हवा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा जा रहे दुश्मन को अपने इक़दाम पर पछताना पड़ेगा। हम सब ईरानी इनकलाबी मुसलमान हैं। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की तैयारी कर ली। मुज़ाकरात में रुकावट ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के ऑप्शन पर गौर। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद वहीदी समेत पासदारान इनकलाब की दीगर क़यादत मुमकिन अहदाफ में शामिल हैं।
अमेरिका का एक और बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता पहुंच गया। जहाज़ों की तादाद 3 हो गई। अमरीकी अफवाज ने जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशंस तब्दील की। CNN के मुताबिक जंग बंदी ख़त्म होने पर अमरीका की जानिब से ईरानी बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। मुमकिन हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और दीगर अस्करी वसाइल को हदफ बनाया जा सकता है। अमरीका तवानाई तनसीबात अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर भी गौर कर रहा है। अमरीकी अफवाज की बहर हिंद में कार्रवाई। ईरान का एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया जहाज MT मैजेस्टिक ईरान से तेल लेकर जा रहा था। इससे पहले अमरीकी फौज ने पीर को ईरानी परचम बरदार बहरी जहाज MV तोस्का पर हमला करके इसे कब्जे में लिया था। चीन ने अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज को हिरासत में लेना अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जमान चीनी वजारत खारजा कहते हैं अमरीकी सदर का जहाज को चीनी तोहफा करार देने का बयान बेबुनियाद है। ममालिक के दरमियान मामूल की तजारत में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। चीन ने अमेरिका के AI टेक्नोलॉजी चुराने के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद किया। गो चियाकिन ने कहा अमरीकी बयानात बेबुनियाद और चीन की कामयाबियों से हसद करने के मुतरादिफ हैं। इसराइल लबनान जंग बंदी में 3 हफ्ते की तोसी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा लबनान के अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। इसराइल पर हमला होगा तो इसे अपना दिफा करना पड़ेगा। सऊदी अरब के रहनुमा भी जंग बंदी से बहुत खुश होंगे। लबनानी सफ़ीर ने कहा कि जंग बंदी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात में JD वैंस और मार्को रूबियो भी शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस की नई तारीख तय करने पर बातचीत। इसाक डार की सरगई लारोफ को पाकिस्तान के दौरे की दावत। दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। इसाक डार का मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी जारी रखने के अज़म का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तानी फसाई हदूद की बंदिश भारत के लिए बड़ा मौशी धचका साबित। भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का नुकसान। भारतीय परवाज़ों को इजाफी वक्त दरकार और यौमिया अखराजात में लाखों डॉलर इजाफा हो रहा है। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाज़ों को तवील और महंगे रूट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पाकिस्तानी हदूद की बंदिश के बायस तवील रूट की भारतीय परवाज़ों को रास्ते में किसी दूसरे मुल्क से रीफ्यूलिंग भी करना पड़ती है। सफारतकारी से ही पूरी दुनिया में अमन हो सकता है। पाकिस्तान ने आलमी जंग रुकवाकर करोड़ों इंसानी जिंदगियों को बचाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सफारतकारी के आलमी दिन पर खसूसी पैगाम। कहा पाकिस्तान ने सफारतकारी के जरिए एक नई उम्मीद को जन्म दिया। मामलात और तनाज़ात का हल सफारतकारी है। मसला कश्मीर का हल भी मुस्बत सफारतकारी के जरिए मुमकिन है। सफारतकारी मुकालमे और पेचीदा मसाइल का हल भी मुमकिन हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। कश्मीर कंटकोट के पार्टी सदर गुल मोहम्मद खान ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मीर चंगेज़ खान, हैदर जमाली और ज़िला शिकारपुर के सदर मीर आबिद खान भी मिले। बिलावल भुट्टो से MPA पीर मुजीबुल हक ने भी अलग मुलाकात की। सियासी सूरत हाल, तंजीमी ढांचे पर तफसीली तबादला ख्याल, अवामी मसाइल और उनके हल पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो ने अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम की हदायत की। यूनिवर्सिटी रोड या अपना हरमोज जमाम की तनकीद पर वज़ीर आला सिंध खुलकर बोले। कहा जहाँ भी जाता हूँ लोग इसी से मुताल्लिक पूछते हैं। ताख़ीर हो सकती है लेकिन बदनीयती नहीं होगी।
गवादर में खवातीन का पहला बाजार कायम। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर 14 दुकानें कायम। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वेमन बाजार गवादर का दौरा, खवातीन दुकानदारों से मुलाकात, मसाइल और तजावीज़ से आगाही हासिल की। कहा खवातीन को बाख्तियार बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। ऐसे मनसूबे मौशी तरक्की में मावन साबित होंगे। गवादर वेमन बाजार खवातीन की सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन प्लेटफार्म है। मज़ीद सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे।